पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ में बात किया था। पहली बात तो इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते ये भी बताया कि हमारे कुछ भी करने या ना करने से परमेश्वर की महिमा कम या ज्यादा नहीं होती। बस इतना है कि जो परमेश्वर का सच्चा चेला होता है वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को इस संसार के अंदर प्रकट करने लगता है। तो यदि हम प्रभु के अच्छे चेले हैं, सच्चे चेले हैं या सच्चे चेले बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करने के लिए हमको तैयार होना है। आज के मनन के लिए मैं जो पहला संदर्भ लेना चाहता हूं वो है पहला पतरस 4 उसका 11। पहला पतरस 4:11 में लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य और युगान युग उसी का है, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा यीशु की महिमा करनी है। और यही बात मैंने आपको पिछली बार कही थी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब मैसेज के अंत में मैंने कहा था कि अगर समरी निकालें, अगर सार रूप में बोले, तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवन जीना है ना। ऐसे जीवन जीना जैसे सब कुछ परमेश्वर से मिला है और परमेश्वर के लिए मिला है। इसलिए कोई भी बात के ऊपर ना हम लालच करेंगे, ना हम घमंड करेंगे, बल्कि उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बट तो अपना जीवन ऐसे जिएंगे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी। आज इस पूरे हफ्ते के अंदर जो मैं मनन कर रहा था वो याकूब की किताब है, और आज पूरी किताब के ऊपर थोड़ा सा आपको एक सार देना चाहता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से याकूब की किताब को पढ़ें। सिर्फ 5 अध्याय हैं, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो ये नए नियम के अंदर ये एक ऐसी व्यवहारिक किताब है, ऐसी प्रैक्टिकल किताब है जो मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में हमें बहुत सारी गाइडेंस देती है। और यदि सिर्फ एक लाइन में याकूब की किताब को बोलने की कोशिश करें तो वो है विश्वास द्वारा जीवन, या विश्वास द्वारा कर्म को करके अपने जीवन को जीना। ये किसी विशेष कलीसिया को नहीं लिखी। जैसे कुरिन्थ की पत्री जो है कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई थी क्योंकि वहां पर कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए पौलुस ने लिखा, या थिस्सलुनीकि जो है वो थिस्सलुनीकि कलीसिया को लिखा। लेकिन ये पत्री ऐसी है जो सबके लिए है। जो जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला वचन कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। 12 गोत्र मतलब सारे इजरायली कवर हो गए उसके अंदर। और आज के समय में परमेश्वर का इजराइल कौन है? परमेश्वर का इजराइल हम लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। तो ये किताब हम सबके लिए है, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए है कि हमें मसीह जीवन कैसे जीना है। और मैंने देखा कि इसके अंदर विशेष तौर पे 5 बातें लिखी हुई। पहली बात कि जो परीक्षा है, जीवन में परीक्षाएं आती है अलग अलग प्रकार की, ये हमारे मसीह जीवन का, आत्मिक जीवन का एक हिस्सा है। दूसरी बात, प्रार्थना आत्मिक जीवन का एक भाग है। तीसरी बात, प्रकट रूप में सेवा करना या आत्माओं को एनकरेज करना, आत्माओं को बचा लेना, ये एक मसीह जीवन का हिस्सा है। चौथी बात, एक अच्छा मसीह व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीता है, संसार के लिए नहीं, संसार की बातों के लिए अंदर मगन होकर नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। और पांचवी बात कि दैनिक जीवन के अंदर हम कैसा व्यवहार दिखाएं, क्या करें, उसके बारे में कुछ बातें लिखी है। तो ऐसे 5 टॉपिक के अंदर इनको कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, परीक्षा मसीह जीवन का हिस्सा है। और आप और मैं जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनके जीवन के अंदर अलग अलग तरह की परीक्षाएं आती है। वो परीक्षाएं समाज की तरफ से आ सकती है, हमारे परिवारजनों की तरफ से आ सकती है, वो हमारे ऑफिस के लोगों की तरफ से आ सकती है, कोई अतिवादी संगठन है उनकी तरफ से आ सकती है, धार्मिक जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से आ सकती है। और कई बार जो जीवन की परिस्थितियां हैं शैतान उनका भी इस्तेमाल करता है, जैसे अय्यूब के जीवन में किया। तो कई तरीके से परीक्षाएं जो है वो मसीह जीवन में आती है। जैसे एक स्कूल का मैंने एग्जाम्पल आपको कई बार दिया कि स्कूल का बच्चा जो है, यदि उसको स्कूल से पास होना है तो उसको हर साल एक एग्जाम देना पड़ता है, एक परीक्षा देनी पड़ती है। और उस परीक्षा को जैसे पास करता है वो अगली क्लास में जाता है, फिर अगली क्लास में जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने स्कूल से ग्रेजुएट कर जाता है या स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर साल दर साल उसका एग्जाम होता है और फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरी कर लेता है। और उस पढ़ाई के लिए
वो सिद्ध हो जाता है ना, वो उसको सारी पढ़ाई आ जाती है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में परमेश्वर परीक्षा हमारे जीवन में इसीलिए अलाउ करते हैं ताकि हम सिद्धता की ओर चलते चले जाएं। तो इसलिए दो तीन हिस्से जो इस किताब में है वो इस बात पर फोकस करते हैं, जो परीक्षाएं आती है उसके ऊपर। पहला हिस्सा एक बाइबल स्टडी की तरह भी आप इसको नोट करके रख सकते हैं और अपने पढ़ने के टाइम पे आप इसको रेफर कर सकते हैं। पहले अध्याय का 2 वचन से लेकर 4 वचन तक और 12 वचन से लेकर 15 वचन तक, ये दो हिस्सों के अंदर परीक्षा के बारे में लिखा है। आपके साथ में पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये विशेष बात है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, जो दूसरा हिस्सा है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो खास बात लिखी हुई है कि परीक्षा को आनंद की बात समझो। पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि जब परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे क्या होगा, अंत में जाके सिद्धता आएगी। लेकिन जो 12 से 15 जो वचन है उसके अंदर जब 15 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी परीक्षा के बारे में लिखा है, लेकिन बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। कहा है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और ये अभिलाषा कहां से आई है? ये परीक्षा है जो शैतान परीक्षा लाता है, क्योंकि 12 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। तो क्या कह रहा है? परीक्षा आती है तो धन्य है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 13 वचन में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से होती है। तो अगर परीक्षा हो रही है और वो धन्य बात है तो फिर परमेश्वर की तरफ से क्यों नहीं हो रही? और वो परीक्षा जो है आगे जाकर मृत्यु को कैसे उत्पन्न कर रही है? पहले तो लिखा था कि परीक्षा जो सिद्धता को उत्पन्न कर रही है। तो उसका कारण ये है कि हिंदी की बाइबल के अंदर एक ही शब्द यूज हुआ है और वो है परीक्षा। लेकिन इंग्लिश की जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर 3 अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। फर्स्ट इज ट्रायल्स, दूसरा है टेस्ट और तीसरा है टेम्पटेशंस। तो जो पहला अध्याय है वहां पर 2 शब्द आए हैं, और पहले शब्द मतलब पहले अध्याय नहीं, पहले अध्याय के दूसरे तीसरे वचन में जो बात लिखी है वहां पर जो शब्द लिखा है वो है ट्रायल्स, कि जब तुम ट्रायल्स को फेस करो। ट्रायल्स भी परीक्षा है, लेकिन ये कैसी परीक्षा है? जो हमको परखने वाली परीक्षा है। जो शैतान के और परमेश्वर के बीच में जब बात हुई तो उसका कारण जो परीक्षाएं अय्यूब के जीवन में आई, कैसी परीक्षाएं अय्यूब के जीवन में आई? बीमार पड़ गया, शरीर पर फफोले हो गए, धन का नुकसान हो गया, बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां मर गई, फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, फैमिली के अंदर लॉस भी हो गया, ग्रीविंग भी हो गई, और खुद के शरीर के ऊपर भी परेशानी आ गई। ये उसके जीवन के ट्रायल्स थे। आज हो सकता है कि आपके मेरे जीवन में भी कहीं कोई ट्रायल चल रहा हो। ये जरूरी नहीं कि ट्रायल शारीरिक बीमारी के कारण ही होगा। हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर कुछ ऐसी परीक्षा की घड़ी आ गई है, कोई आपके ऑफिस के अंदर कोई केस हो गया जिसमें आपका नाम आ गया, या लीगल समस्या आ गई। हो सकता है कि ऐसी कोई समस्या हो सकता है कि कुछ और तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही हो। ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या, ये एक ट्रायल हो सकता है। ये एक ऐसी परख हो सकती है जिसमें आपको सिद्ध रहकर आगे बाहर निकलना है, क्योंकि जब आप सिद्ध निकलेंगे उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली इस परीक्षा के अंदर हमारे बीच में एक बहन बहुत समय से बीमार चलती जा रही है, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैं सोचता हूं कि बहुत लंबी परख चल रही है, बहुत लंबी परख है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि परखे जाने से उस परीक्षा का धीरज उत्पन्न होता है, और वो धीरज को अपना पूरा काम करने देना पड़ेगा। धीरज धीरज जल्दी से नहीं होता। धीरज जो होता है वो लंबे समय में होता है। तो धीरज को कितना भी टाइम लग सकता है, वो धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर सिद्धता को लाएगा। लेकिन जो 12 वचन के अंदर लिखा है वहां पर शुरुआत के हिस्से में जो 12 वचन है उसमें तो उसी टेस्ट और ट्रायल की बात लिखी है कि धन्य है वो व्यक्ति जो टेस्ट के अंदर या ट्रायल्स के अंदर खरा उतरता, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। लेकिन उसके बाद लिखा है जब किसी को टेम्प्ट किया जाए, है ना। जो 13 वचन के अंदर जो परीक्षा लिखा है वो है टेम्प्ट। टेम्पटेशन परमेश्वर की तरफ से नहीं आ सकती है। परमेश्वर कभी भी आपको गिराने का प्रयास नहीं कर सकता है, तो वो टेम्पटेशन हमेशा शैतान की तरफ से आती है। परमेश्वर अलाउ कर सकते हैं, परमेश्वर अलाउ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर टेम्प्ट नहीं करते। इसका मतलब
कोई हवस का विचार परमेश्वर की तरफ से नहीं आ सकता, परंतु परमेश्वर इस बात की फ्रीडम जो है वो शैतान को दे सकते हैं कि इस प्रकार का विचार आपके और मेरे अंदर आ जाए। तो उस विचार का हमारे अंदर आना अपने आप में पाप नहीं है। जैसे मैं एक मैसेज सुन रहा था पास्टर जैक पुनन का, तो उन्होंने कहा कि चिड़िया आपके सर के ऊपर से उड़ के चले जाए, इस बात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। चिड़िया आपके ऊपर से उड़ के जा सकती है, परंतु चिड़िया आपके सर पे घोंसला ना बना ले, ये तो आपके अधिकार में है। आप अपने सर पे तो चिड़िया को घोंसला नहीं बनाने देंगे। उसी प्रकार से शैतान कौन से विचार आपके और मेरे जीवन में डालेगा, इस बात पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, निर्णय नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं जिसमें चारों तरफ में पाप है। कोई होर्डिंग लगी हुई है, उसके ऊपर फोटो ऐसी बनी होगी जिसके कारण हो सकता है कोई लड़की कम कपड़े पहन के जा रही है, उस पर नजर पड़ सकती है। कोई दोस्त जो है अपने मोबाइल में लैपटॉप में कोई ऐसी चीज देख रहा है जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ गई, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है इस संसार के अंदर लालच के, भ्रष्टाचार के मौके आपके सामने आ जाएं कि आपको भी रिश्वत कोई ऑफर कर दे। किसी का ऑफर करना जो है वो पाप नहीं है, लेकिन जब आप उस विचार को, जो शैतान ने जो विचार दिया है, उस विचार के साथ अपने विचार को मिला देंगे और उस पर मनन करने लगेंगे और उस बात को ग्रहण करने लगेंगे। अब वो वासना का विचार भी हो सकता है, वो क्रोध का विचार भी हो सकता है, वो लालच का विचार भी हो सकता है, वो रिश्वत का विचार भी हो सकता है, वो कोई भी गलत काम करने का विचार हो सकता है। जब उस विचार को हम अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन में कुछ काम करने लगते हैं, तब लिखा हुआ है कि वो परीक्षा है वो परमेश्वर से नहीं हो सकती है। और उस परीक्षा को 14 वचन से लिखा है कि वो जो परीक्षा आई है वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, उस शैतान के विचार को जब आपने अपने विचार मिला लिए तो एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई, उस अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ा। फिर उसके बाद में अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। जब तक कोई स्त्री गर्भवती नहीं होती वो कभी भी बच्चा नहीं जन सकती। कोई जानवर भी, अगर कोई मादा जब तक गर्भवती नहीं होती है तब तक बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। तो इसका मतलब यह है कि अभिलाषा को आप गर्भवती नहीं होने देंगे तो वो कभी पाप पैदा नहीं कर सकती। तो शैतान तो अभिलाषाएं हमारे मन में डाल सकता है, वो धन के बारे में हो, वो किसी भी चीज के बारे में हो। अभिलाषा को गर्भवती नहीं होने देंगे, यानी अपने विचारों के साथ में उसका संपर्क नहीं होने देंगे, अपने विचारों के साथ उसका मेल मिलाप नहीं होने देंगे, तो फिर वो पाप को पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा विचार आ सकता है, वो पाप नहीं है, परंतु जब उस विचार को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं, उस विचार के साथ में हम ब्याह कर लेते हैं, फिर वो पाप को जन्म देती है। और पाप जो है वो अंत में जाकर मृत्यु को लेके आता है। और इसलिए परीक्षा यानी कि जो ट्रायल्स हैं उसका अंतिम फल जो है वो सिद्धता निकलता है, और टेस्ट का अंतिम फल सिद्धता निकलता है। परंतु टेम्पटेशन के अंदर यदि हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो उसका अंतिम फल मृत्यु निकलता है। तो ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि दोनों चीजें हमारे जीवन में आएंगी, टेस्ट भी आएंगे और टेम्पटेशन भी आएंगे। टेस्ट परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन टेम्पटेशन शैतान हमारे जीवन में लाता है। इन दोनों में हमको स्थिर होकर निकलना है, तो जीवन का मुकुट हम सबके लिए है। ये पहली बात यहां पर जो उसने बताई है। याकूब की किताब में से जो दूसरी बात हमको देखने को मिलती है वो 5वें अध्याय और उसके 13 वचन से 18 वचन तक। प्रार्थना मसीह जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मसीह कहता है परंतु प्रार्थना नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं वो मसीह व्यक्ति नहीं है। प्रार्थना करवाना सिर्फ इतनी बात नहीं है, स्वयं से प्रार्थना करना है। बाइबल के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, आनंदित है स्तुति के भजन गाएं। स्तुति के भजन जो है ये भी हमारे परमेश्वर की प्रार्थना का एक भाग बन जाता है, यानी परमेश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना बन जाती है, स्तुति की प्रार्थना बन जाती है। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना पर इतना विश्वास होना जरूरी है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करके बैठ जाएंगे, प्रार्थना करके हमें अपना काम तो करते रहना, वो एक दूसरा हिस्सा है जो याकूब की पत्री का एक इंपॉर्टेंट भाग है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मसीह जीवन का अभिन्न भाग है प्रार्थना। और 15 वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हूं, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है।
और आपको मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि एक अच्छा आत्मिक जीवन कैसा होता है। उस आत्मिक जीवन का एक अभिन्न भाग है प्रार्थना। प्रतिदिन प्रार्थना के लिए समय निकालना, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना, पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय निकालना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जो कॉर्पोरेट प्रेयर होती है जिसमें हम दूसरों को अपने प्रार्थना विषय देते हैं, जो हम व्हाट्सएप पर संगति करते हैं या हम शनिवार रविवार को मिलकर जो संगति करते हैं, हम कलीसिया स्थानीय सत्संग में जाकर जो संगति करते हैं और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी भाग है। इसके बिना हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और प्रभु के बहुत अच्छे अच्छे दास इस बात को सिखाते हैं कि प्रार्थना आत्मिक जीवन की सांस है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में सांस छोड़ते हैं, फिर सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की बातें अपने अंदर लेते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर बात कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर आता है और फिर हमारे दिल की बात हम परमेश्वर से करते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता है, तब आत्मिक जीवन चलता है। कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो शारीरिक रूप से उसका जीवन खत्म हो जाता है, और अगर हम प्रार्थना करना बंद कर देते तो आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। हाँ, बाहर बाहर से दिखावे के अंदर वो आत्मिक हम दिखते रहेंगे, हमेशा जय मसीह की करेंगे। परिवार में हमारा एक दूसरे से बात करने का तरीका ही क्या है? अब हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलते ना, नमस्ते भी नहीं बोलते। क्या बोलते? सबसे पहले मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे को सुबह पहली बार उठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? जय मसीह की। बच्चे स्कूल जा रहे, जय मसीह की। स्कूल से आए, जय मसीह की। पति बाहर से आए, जय मसीह की। हमारा तो तरीका ही यही है कि अब हम जय मसीह की से एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसलिए आउटवर्डली तो हम मसीह हमेशा दिखाई देंगे, परंतु आंतरिक रूप से हमारा मसीह जीवन मर ना जाए, उसके लिए प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 अध्याय इसी का, याकूब का 4 अध्याय, उसके 2 से 4 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रार्थना के विषय में एक बात लिखी है कि तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं है इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो, तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते लड़ते हो, इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यानी दुनिया की चीजों के लिए लड़ना, ये परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये सब तो करते रहते हो, लेकिन जो तुम असल में अपने जीवन में जो आत्मिक चीजें चाहते हो या संसारिक चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है, वो तुमको मिलती नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम दूसरों को देख के चिढ़ रहे हो, उसको मिल रही है मुझे नहीं मिल रही है। परमेश्वर कहता है कि तुमको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। और यदि कभी मांगते हो तो तीसरे वचन में कहा, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते। क्यों मांगते? उसने ले ली मोटरसाइकिल तो मुझे भी लेनी, उसने बना लिया घर तो मुझे भी बनाना है। दूसरे के देखा देखी, दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए। तब परमेश्वर कहता है इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि तुम क्या लिखा है? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक अच्छी इच्छा के साथ में अपनी जरूरत परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखने से परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। वो जरूरत, मैंने कई बार आपको कहा है, वो जरूरत किसी व्यक्ति के लिए 2 पहिए की गाड़ी की हो सकती है और किसी के लिए 4 पहिए की गाड़ी की हो सकती है। जिसकी जरूरत 2 पहिए की गाड़ी की, अगर वो लालच में आके 4 पहिए की गाड़ी मांगता रहेगा तो परमेश्वर नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर को यदि मालूम है कि इसकी जरूरत 4 पहिए की, तो परमेश्वर उसको 4 पहिए की देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं दे सकता। परमेश्वर तो मन के विचारों को देखता है कि हम किस नियत से मांगते हैं। यहां पर लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना करते समय तुम्हारी नियत अच्छी होनी चाहिए। और साथ साथ में पहला अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं 1 से 5, सॉरी पहला अध्याय उसका 5वां वचन 6ठा वचन से, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई मांगे तो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। श्योर शॉर्ट तरीका ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना हो, उसका तरीका अगर आप जानना चाहते हैं, ज्यादातर लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, परंतु मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि वो तरीका जिससे आपकी प्रार्थना कभी भी उत्तर ना हो, अगर वो तरीका जानना चाहते हो तो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम बिना विश्वास के मांगते रहो, या विश्वास करो फिर विश्वास छोड़ दो, फिर विश्वास करो फिर विश्वास छोड़ दो। जैसे समुद्र की लहर, या तो आप समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, और नहीं तो टीवी वीडियो में कहीं पर देखा होगा, समुद्र की बड़ी लहर आती है, फिर किनारे पे आती है, थोड़ा सा पानी बहाती है, फिर वापस चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, कुछ भी अकम्प्लिश नहीं करती। लेकिन नदी की धारा को आपने देखा, नदी की धारा एक दिशा में बहती है और कहीं पर ऊंचे से गिरती है, कहीं से जाती है, एक ही दिशा में चलती है। उसमें इतनी पावर होती है कि उससे टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से बिजली बन जाती है और पूरे शहर को बिजली मिल सकती है। परमेश्वर कहते हैं कि
विश्वास की धारा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ताकि हम जो मांगेंगे वो परमेश्वर से मिलेगा। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में जीवन जीने का तरीका है, और ये ऑलमोस्ट उसके समान है जैसे हम वर्जिश करते हैं, शरीर की वर्जिश करते हैं, रोज उठा उठा के वर्जिश करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमारी शरीर मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति वर्जिश नहीं करता, उसका शरीर बाहर से कैसा भी दिखे, अंदर से कमजोर और खोखला हो जाता है, बीमारियां उसको जल्दी पकड़ लेती है, दौड़ नहीं पाता है, सांस जल्दी भर जाती है, 4 मंजिल सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो उसको मुश्किल आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति रोज वर्जिश करता है, दौड़ लगाता है, अपना पुशअप्स करता है, सब कुछ करता है, उठक बैठक लगाता है, दंड बैठक लगाता है, उस व्यक्ति को आप बोलेंगे 4 मंजिल चढ़ो, चढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के अंदर प्रार्थना हमारी वर्जिश है। डेली यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो स्वस्थ रहती है, और शैतान हमें गिरा नहीं पाता है। शैतान हमारे अड़ंगी लगाएगा, हम फिर भी अपना कंट्रोल करके खड़े रह जाएंगे, क्योंकि आत्मिक जीवन के अंदर हम प्रार्थना में लगेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, प्रकट रूप में परमेश्वर के लिए सेवा का भाव या नाश होती आत्माओं के प्रति एक सेवा का भाव एक अच्छे विश्वासी के जीवन में हमेशा रहता है। जो 5वें अध्याय उसके 19-20 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उसके पापों पर पर्दा डालेगा। ये तो उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जो विश्वास करके भी बैकस्लाइड कर जाता है, अपने विश्वास से पीछे हट जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली किसी व्यक्ति को एनकरेज करते हैं और फिर बाद में वो भाव खाने लग जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मुझे सत्संग की, हाँ ठीक है आएंगे, कभी आएंगे। फिर हमको लगता है इसको बात करने से कोई फायदा नहीं है, और धीरे धीरे हम उसके लिए प्रार्थना भी बंद कर देते हैं, उसको अपने प्रेयर मीटिंग में इनवाइट करना भी बंद करते हैं, अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना भी बंद करते हैं। हम सोचते हैं विश्वास ही नहीं करता, उससे क्या लेना देना, नहीं मानता, उसको इतनी कई बार बोल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस एक व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं कि वो प्रभु से दूर हो रहा है, उसको एनकरेज करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु में फेर लाएंगे, तो आप उसके प्राण को नाश होने से बचा लेंगे। और ये बात हर एक नाश होती हुई आत्मा के ऊपर लागू होती है, जो बैकस्लाइड कर रहा है उस पर भी, और जिसको प्रभु का वचन पता ही नहीं है तो वो तो वैसे ही नाश की तरफ जा रहा है। उस आत्मा को भी यदि हम फेर लाएं, हर एक मसीह व्यक्ति, एक अच्छा मसीह व्यक्ति हमेशा इस बात के लिए उसके मन में ये लालायित रहता है, इस बात के लिए उसके मन में एक एक्साइटमेंट रहता है कि कभी किसी को तो प्रभु के बारे में बताऊं, किसी को तो प्रभु के पास ले आऊं। अपने दिल को जांच के देखिए, आपके मन में भी इस तरह की भूख होती होगी, लेकिन हो सकता है आपने संकोच के कारण उसको दबा रखा हो, या आपके मन में कोई कड़वाहट आ गई है, इसके कारण आपने उसको दबा रखा हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैं तो इतना बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, और अपनी काबिलियत के कारण आप अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा कर दें, इसके कारण अपने मुंह बंद रख रखें। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा विश्वासी हमेशा ये नियत रखता है, ये चाहत रखता है, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है तीमुथियुस के अंदर कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो ये चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, ऐसा परमेश्वर है। तो जो उसके लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि उद्धार हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारे बीच में कई भाई बहन ऐसे हैं जो अपना मुंह कभी बंद नहीं रखते, जिस जगह पे रहते हैं, जहां पर उठते बैठते हैं, जिनके बीच उठते बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में, यीशु मसीह की बात करते रहते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते रहते हैं, चाहते हैं कि किसी तरीके से वो लोग भी उद्धार पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए। हम सबको इस बात के लिए प्रेरित होना है, क्योंकि बाइबल कहती है, खासतौर पर याकूब की पत्री में प्रभु का वचन सिखाता है कि एक अच्छा मसीह जीवन इस बारे में। चौथी बात, मसीह व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीता है। याकूब की पत्री सिखाती है हमें कि प्रभु की आप महिमा करना चाहते हैं तो एक प्रभु के लिए समर्पित जीवन आप जिएंगे, संसार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। इसके लिए आप मेरे साथ में 4 अध्याय के 7 वचन पे आइए, 7 से लेकर 10 तक। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप बोले कैसा वचन पढ़ा रहे हो भैया, है इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है कि दुखी हो, रो, परेशान हो। क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में ऐसा उल्टा? इसलिए लिखा है कि वो जो पाप हमारे जीवन में है, वो जो आत्मिक जीवन में जो शिथिलता है हमारे जीवन में, वो जो हमारे मन में
इनसेंसिटिविटी आ गई है। इनसेंसिटिविटी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी नॉर्मल स्किन जो है ना, इसके अंदर जरा सा कोई ऐसे चूंटी भरेगा तो हमको एकदम से दर्द होता है। तो इसके अंदर कोई पिन चुभोएगा तो हम एकदम से बोले क्या कर रहे हो भैया। कोई जरा सा कुछ जलाने की कोशिश करे, गरम गरम चीज लगा देगा तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया तो उसके व्यक्ति को यहाँ पे पिन चुभाओ, उसको दर्द का अनुभव नहीं होता, उसको चुभने का अनुभव नहीं होता। वो जलती हुई तीली उसके यहाँ पर लगा दो, उसको जलन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो जगह सुन्न पड़ गई है। आत्मिक जीवन में सुन्नता आ गई है, आत्मिक जीवन में समझौता आ गया है। पाप करते हैं परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता मन के अंदर, मन में कोई दुख नहीं आता, मन में कोई शोक नहीं आता, उस पाप के प्रति मन में गुस्सा नहीं आता कि मैंने पाप क्यों किया, मुझे पाप नहीं करना, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मुझे पवित्र बनना है। जैसे बीते दिनों में मैंने आपसे कहा, वो पवित्रता की चाहत जरूरी। यदि पवित्रता की चाहत नहीं है, प्रभु के साथ बढ़ने की चाहत नहीं है, तो फिर आत्मिक जीवन जो है वो रीत रिवाज का जीवन बन जाएगा। लेकिन यदि हम अपने आत्मिक जीवन में ईमानदार हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही पाप होगा हम स्वतः ही दुखी हो जाएंगे कि मुझसे पाप हो गया। हमारे अंदर एक शोक उत्पन्न हो जाएगा, मेरे को नहीं करना, मुझे पवित्र बनना है, मुझसे क्यों हो रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन करता है, कहता है कि अपने हाथों को शुद्ध कर लो, अपने परमेश्वर के निकट आओ। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कई लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं, पाप करते हैं, फिर सोचते हैं अब पाप का जीवन हो गया, अब कैसे बाइबल पढ़ेंगे। मैंने परमेश्वर के वचन में देखा, मैं इन दिनों में सुबह के समय लय व्यवस्था की किताब पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ने बहुत डिटेल के अंदर व्यवस्था बता रखी है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करो, ऐसा हो जाए तो ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। और मैंने देखा वहां पर बार बार में एक बात लिखी हुई है कि जब तुमसे अनजाने में पाप हो जाए तो ऐसा करो, और तुमसे पाप हो जाए और जब बाद में तुमको पता चल जाए कि तुमसे पाप हो गया है तो ये वाला पाप, ये वाली भेंट परमेश्वर के सामने ले आओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाप कई बार अनजाने में भी हो सकता है और कई बार जानबूझ के भी हो सकता है। यानी कि जानकारी तो है, फिर भी मन की शिथिलता के कारण, क्योंकि आत्मा को रोटी नहीं देते ना, तो मन की शिथिलता के कारण शरीर जोर डाल रहा है कि कर लो पाप, और आत्मा जो है वो कमजोर पड़ गई, तो फिर उस अभिलाषा को हमने गर्भवती होने दिया और वो हमारे जीवन में पाप बन जाता है ना। वो कुछ देखने का अभिलाषा हो सकती है, कुछ करने की अभिलाषा हो सकती है, कुछ बोलने की अभिलाषा हो सकती है, कुछ ले लेने की अभिलाषा हो सकती है। वो किसी भी प्रकार की अभिलाषा जो पाप को पैदा कर सकती है, उसको गर्भवती नहीं होने देना। लेकिन दैनिक जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसको रोक नहीं पाते, उस टेम्पटेशन को, उस प्रलोभन को हम रोक नहीं पाते, फिर हमसे पाप हो जाता है। परमेश्वर कहता है शोक करो, दुख मनाओ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास आने की चाहत रखो, परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करो, दूर मत भागो। यानी कि पाप हो गया तो ये नहीं कि अब कैसे बाइबल पढ़ेंगे, अरे क्या बाइबल पढ़ने, अभी तो पाप तो हो गया, बल्कि जानबूझ के परमेश्वर के नजदीक आओ, आंसू बहाओ, रो। इसलिए लिखा है यहाँ पर, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो, शोक करो, रो। इससे क्या होगा? हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित रहेगा। और नहीं तो इसके बदले जो दूसरा जीवन है वो है संसार से प्रेम करने वाला जीवन, जो संसार के साथ में रम जाता है, संसार के अंदर मन लग जाता है। वो करेंगे तो नाश की तरफ जाएंगे। परंतु यहां पर अगर हम दुखी होएंगे, रोएंगे, शोक करेंगे अपने पाप के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन जी सकें, तो फिर बाद में लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे तो वो हमें शिरोमणि बना देगा। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि सब कुछ परमेश्वर से मिला है, मेरा जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर को समर्पित जीवन जीता है, तो पहले अध्याय उसके 16 से 18 के बीच में ये बताया गया कि फिर वो कैसे जीवन जीता है, हर बात को परमेश्वर की तरफ से समझ के। जैसे यहाँ पे पहला अध्याय उसके 16 वचन से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से प्रथम प्रकार के फल हों। जो व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित जीवन जीता है वो इस बात को जानता है कि मेरे जीवन में जो भी आशीष है ये परमेश्वर की तरफ से। और जो इस बात को जानता है वो क्या करता है? वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कहने का मतलब क्या है? हर बात में वो व्यक्ति, हर भली चीज के लिए वो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवादी रहेगा, और वो व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं कर सकेगा। क्योंकि घमंड करने वाले व्यक्ति के बारे में
बिल्कुल बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसका सामना करता है ना। इस बात पे हमने कई बार मनन किया हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा मनन नहीं कर रहा, परंतु 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब शैतान से डरना नहीं है, विश्वासी जन को शैतान से डरने की जरूरत नहीं होती, शैतान को तो हरा सकते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। अब 5वीं बात पे आ जाता हूं, जो दैनिक जीवन के बारे में याकूब की किताब में लिखा है। अगले 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे। जो एक बात है, इसके अंदर कई सारे सब पॉइंट याकूब के पत्र में लिखे हैं। मैंने आपको अलग अलग जगह से उठा उठा के बोला है, लेकिन अगर आप खुद बैठ के याकूब की किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी व्यवहारिक बातें, दैनिक जीवन की व्यवहारिक बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात याकूब की किताब में लिखी है, वह है बातचीत और बोलचाल में, हमारे दैनिक जीवन के अंदर कैसे हम बोलें, क्या बोलें, इस बारे में। पहला अध्याय उसके 19 से 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला अध्याय उसके 19 से 25 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सबसे पहली बात तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि बोलने में धीमा और सुनने में सुनने के लिए तो तत्पर, यानी कि जल्दी से बोलना नहीं। कई हमारी आदत क्या है, जैसे कोई सामने वाला कोई व्यक्ति बोलता है, हम तुरंत अपना भी पॉइंट रखना चाहते हैं। हम में से कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम उस विषय के अंदर सामने वाले को पूरा नहीं सुनते, हम जल्दी से कूद पड़ते हैं, हमको बोलने की जल्दी रहती है। या आप में से किसी में भी हो सकती है। मैंने अपनी कमी आप लोगों के सामने मान ली, परंतु आप भी अपने पर विचार करके देखें, आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं या नहीं देते। हम कई बार दूसरे का मौका ले लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि सुनने में तत्पर हो, यानी कि आराम से सुनो, बोलो बाद में, बोलने की जल्दी मत करो। हमको बोलने की बहुत जल्दी रहती है, विशेषकर मसीह लोगों को तो सामने वाले को खाली होने का अनुभव देना चाहिए, तब तक थोड़ा धीरज रखना बोलने के अंदर। उसके बाद में जब वो बोल चुका हो तब अपनी बात बोलो। तो आप भी कह सकते हो, देखो आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना, अब मैं जब बात बोलूं तो मेरी बात को पूरा सुनो आप पहले। लेकिन हम जल्दीबाजी में दूसरे की बात काट देते, फिर वो हमारी बात काटता है, फिर हम उसकी बात काटते हैं और बात जो उलझ के रह जाती है, पूरी बात खत्म नहीं होती। ना आप उसको सुसमाचार दे पाए, ना कुछ हुआ, बल्कि आपके बीच में बहस और हो गई, बात खत्म हो गई। बोलने के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है। हालांकि इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है वो 26 वचन पर ध्यान दीजिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बहुत बड़ा टेस्ट है हम मसीह लोगों के लिए कि बाइबल में लिखा है कि अपने आप को कितना ही भक्त समझते होंगे आप, कितनी भी बाइबल आती होगी आपको, कितना ही आपको वचन याद होगा, कितना ही प्रचार करते होंगे, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे शब्द सही नहीं है तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी भक्ति यूजलेस है, व्यर्थ है। इंग्लिश में लिखा वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है जीरो, उसकी कोई कीमत नहीं है, बेकार की चीज है वो। अब तक आपको और मुझको ऐसा नहीं लगता ना? मैं कई ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो प्रभु से प्यार तो करते हैं और विश्वास में मजबूत भी हैं, लेकिन सामने वाले को जब बताते हैं तो उनके बोलने का शब्द सही नहीं होते, या तो शब्द सही नहीं होते, इतने गलत तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले को जिस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। कई बार शब्द सही होते हैं, बात सही कह रहे होते हैं, लेकिन उनका जो लहजा है, बात करने का जो तरीका है, वो ऐसा होता है जो सामने वाले को आहत करता है। बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को कितने धुरंधर विश्वासी समझते हो, तुम अपने आप को सेवक समझते होंगे, लेकिन तुम्हारे शब्दों से तुम सामने वाले को आहत करते हो, तो फिर तुम्हारी भक्ति जो है व्यर्थ है, यूजलेस है। मेरे भाई और बहनों, मसीह व्यक्ति अपने शब्दों के ऊपर और अपने बोलने के लहजे पर लगाम लगाता है, इस तरीके से बोलता है कि वो सामने वाले की उन्नति का कारण बने, ना कि किसी को आहत करने का। फिर इसके बाद में 3 अध्याय के 3 से 12 के अंदर भी लिखा हुआ है, 3 अध्याय उसके 3 से 12 में, वहां पर जीभ के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे पूरे की पूरे जहाज, कितना बड़ा जहाज होता है, उसके ऊपर टनों हजारों टन सामान जा रहा होता है समुद्र के चलते, लेकिन अगर उसकी दिशा बदलनी होती है तो एक छोटा सा हैंडल होता है, उसको इधर से इधर घुमाया, रडर लंगर जो होता है उससे, तो लंगर डाल दिया तो जहाज रुक जाएगा, रडर जरा सा घुमाया तो जहाज की दिशा ही बदल जाती है। घोड़ा जो होता है, घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, इधर से खींचते वो इधर घूम जाता है, घोड़ा इधर घुमाते इधर घूम जाता है। हाथियों को भी लोग काबू कर लेते हैं,
लेकिन जीभ काबू में नहीं है। संसार के लोगों की छोड़िए, हम विश्वासियों की जीभ काबू में नहीं है। और बाइबल कहती है यदि जीभ काबू में नहीं है तो नरक की आग लगी हुई है आपकी जीभ के अंदर, ये कितने लोगों का नाश कर सकती है। परमेश्वर कहता है अपनी जीभ पर लगाम लगाना बहुत जरूरी। आत्मिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, याकूब की किताब में ज्यादातर हिस्सा जो इसके विषय में लिखा हुआ है, 4 अध्याय के 11-12 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे की बदनामी ना करो। विश्वासी लोग ही बदनामी कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की बदनामी ना करो। 4 अध्याय के 13 से 17 के बारे में लिखा, 13 से 17 में लिखा है कि अपने मुंह से घमंड भरी बातें मत करो कि हम तो उस शहर में जाएंगे, इतना कमा के लाएंगे, सऊदी जाएंगे। बाइबल कहती है तुम कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाएंगे, 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे, तुम जानते नहीं कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है इसके विपरीत तुम्हें तो इस तरीके से बात करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हो? बहुत बढ़िया। परमेश्वर के व्यक्ति, परमेश्वर के लोगों का वचन तरीका नहीं है। परमेश्वर का लोग कैसे बोलते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो व्यक्ति बोलता है, कोई बोलता है हाउ आर यू, आई एम गुड बाय गॉड्स ग्रेस। कैसे हो भैया? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूं। अपनी ताकत पर घमंड करके नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से बोलने के तरीके अंदर बहुत इंतजार। और 5 अध्याय उसके 12 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी चीज की शपथ नहीं खाना, कसम नहीं खाना। अपने मुंह से अपनी बात को साबित करने के लिए पुराने समय में हम लोग कसम खाया करते, तेरी कसम, तेरी सौगंध। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुमको सौगंध नहीं खाना, तुमको शपथ नहीं खाना, तुमको कसम नहीं खाना। इसलिए विश्वासी भाइयों और बहनों, आपके हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होना चाहिए। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल को पढ़ के देखिए, याकूब की पत्री को खुद पढ़िए, मैं तो आपको सिर्फ एक सार रूप में बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जुबान पर कंट्रोल करना। दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आपस में भेदभाव नहीं करना। मसीह लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, न तो जाति का भेदभाव, न पैसे का पढ़े का भेदभाव, न पढ़े लिखे का भेदभाव। भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले अध्याय के 9 से 11 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, पहले अध्याय के 9 से 11 के, कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीचे दशा पर। आप बोलेंगे ये उल्टा क्यों लिखा है? धनवान जो है वो ऊंची दशा पर घमंड कर सकता है, और वो तो बेचारा जो गरीब है वो तो अपनी नीचे दशा पे कर पाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। क्योंकि दुनिया के हिसाब से दीन होना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या आप दीन हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम्हारे पास में तुमको लगता है सोना चांदी है, सब कुछ है, और परमेश्वर कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम नंगे हो, तुम तो गरीब हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो संसार का धन जो है उसके ऊपर घमंड नहीं कर सकते। और उसके बाद में 2 अध्याय का 1 से 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बिल्कुल साफ साफ पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी दी है कि कलीसिया के अंदर अमीर आए या गरीब आए तो किसी की तरफ में पक्षपात नहीं है, सब बराबर है। और ये सिर्फ अमीर गरीब की बात नहीं है। कभी 2 जने आपके सामने आए या आपको किसी के बारे में कोई बात सुनने को मिले कि अरे वो भाई के बारे में मैंने सुना ऐसा, तो आपको पक्षपात नहीं करना, आपको दूसरी साइड को भी पूरा सुनना है कि दूसरी साइड क्या बोलती है। जब तक दूसरी साइड अपना पक्ष ना बता दे तब तक एक तरफ की बात सुन के और राय बनाना, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पाप है। आप पढ़ के देख लिए, 9 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 9 वचन लिखा, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं करना, पढ़े लिखे अनपढ़ का भी नहीं करना, सोशली ऊंची जाति से कि नीची जाति से ये भी नहीं करना, परंतु सही गलत में भी नहीं करना। ये नहीं कि किसी ने अपनी कहानी बताई और आपने दूसरे को अपने आप ही गलत मान लिया। पक्षपात नहीं करना, पक्षपात करने वाला पाप करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये व्यवहारिक जीवन की बात है। बाइबल को खुद से पढ़ के देखिए, याकूब की किताब को पढ़ के देखिए, यहाँ पर अमीर गरीब के बारे में लिखा है, यहाँ पक्षपात के बारे में लिखा हुआ है। और 5वां अध्याय उसके 1 से 6 के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर तो धनवानों को यहां तक लिखा हुआ है कि धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, ये किसी काम का नहीं है, इसमें कीड़े लग जाएंगे। और एक खास बात जो लिखी है वहां पर, वो ये लिखी है कि किसी का पैसा मत रोक के रखो। जिसने मेहनत करी है, जिसने काम किया है, उसका पैसा मत रोक के रखो। किसी गरीब का पैसा नहीं मारना। हाँ, ये हो सकता है कि उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो आपके दिल को नुकसान पहुंचे, इसलिए आप सोचे नहीं देने इसको पूरे पैसे। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप उसका पैसा नहीं रोकना। आप परमेश्वर के
अनुग्रह से उसको पैसा दे दीजिए। आपका काम पूरा नहीं किया, परंतु बात यहां तक पहुंच गई कि अब पैसे के ऊपर आ गई, दे दो पैसे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके काम को पूरा करवाएगा, पहले से अच्छा करवाएगा। लेकिन यदि आपने किसी गरीब के पैसे रोक लिए तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपने व्यवहारिक जीवन में पाप कर दिया, ये अच्छा जीवन नहीं। और आखिरी बात जो इस किताब के अंदर बहुत जगह पे दिखाया कि अपने जीवन में धीरज रखना, हमको अपने जीवन में धीरज रखना है, धीरज रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर करेगा। और इस किताब का जो पूरा मर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो दूसरा अध्याय और उसके 14 वचन से लेकर पढ़ के देखिएगा। अब मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है, लेकिन दूसरा अध्याय उसके 14 वचन से बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बिना कर्म के तुम कैसे दिखाओगे कि तुम विश्वासी हो। हमारे कर्मों में परिलक्षित होना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। वो कह रहा है 19 वचन, 2 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है, पर दुष्ट आत्मा भी तो यही विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। तो एक ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास करना, मन में विश्वास कर लेना काफी नहीं है, उसको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में, अपने आचार व्यवहार में, अपने निर्णय में, हर चीज के अंदर हमको दिखाना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा स्वतः ही प्रकट करने लग जाएगा। हमको उसके लिए अलग एफर्ट करने की जरूरत नहीं कि हम कहां पे जाके ऊंची आवाज में गीत गाएं या हाथ उठाएं या किसी को बताएं। वो अपने आप परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने लग जाएगी। याकूब की किताब अपने समय निकालकर जरूर पढ़िए। इस किताब के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत बातें करेंगे और व्यवहारिक जीवन जीने में मदद करेंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु इस वचन